नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पिछले 2 साल 2 महीने और 23 दिन से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का सीतापुर जिला कारागार ठिकाना बनी हुई थी। आज जेल से वो छूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत कल उनकी मंजूर कर ली थी, जिसके बाद आज सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल में बंद होने से लेकर आज रिहाई तक आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने लगातार आजम खान की यहाँ पर जब तक वो बंद रहे और आज जब रिहा हुए, इस दौरान लगातार वो नज़र बनाए रहे उनकी गतिविधियों पर और आजम खान को लेकर क्या कुछ सियासत हुई उस पर भी। तो आजम खान के बंद होने से लेकर उनकी रिहाई तक की 10 प्रमुख बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और वो 10 प्रमुख बातें क्या हैं उसकी जानकारी देंगे हमें आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर। बिल्कुल उदय, आपको बता दें कि आजम खां को लेकर हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इस दौरान आजम खां का अंदाज क्या था। जब वो जेल में बंद थे तो लोग जब उनसे मिलने जाते थे तो उनसे मिलते थे कि नहीं मिलते थे, कौन कौन लोग उनसे मिलने जाते थे और खास बातें क्या रहती थी। तो आज आई इंडिया आपको आजम खां के सीतापुर जेल में बंद रहकर और आज जब उनकी रिहाई हुई, इस दौरान 10 प्रमुख जो बातें हैं, जो 10 प्रमुख ऐसी बातें हैं जो शायद आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगी। तो हम बताना चाहेंगे कि आजम एंड फैमिली 27 फरवरी 2020 को सीतापुर में बंद हुए थे और उसके बाद आजम खां से मिलने वालों का तांता जरूर उमड़ता था, लेकिन आजम खान उन्हीं से मिलते थे जिनको वो इजाजत देते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको हम शेयर करना चाह रहे हैं। और सबसे खास बात ये थी कि आजम खां के सीतापुर में जेल में बंद होने के बाद उनसे मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे। कुछ दिनों तक तो आजम खां से मुलाकातें हुई, लेकिन आजम खान ने बाद में मिलने से धीरे धीरे इनकार कर दिया। इस बीच जो सबसे खास बात आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं वो ये है कि आजम खां से कई बार बात करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। पीसीओ उपलब्ध होता है कैदियों के लिए जिस पर वो बात कर सकते हैं, एक सीमित दायरा होता है, उन्हें ये सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन आजम खान ने उनसे बात नहीं की। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको हम आज बताना चाहेंगे। तो एक प्रमुख बात ये रही कि जब आजम खां 27 फरवरी 2020 को सीतापुर जिला कारागार में आए, उनके साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनका बेटा अब्दुल्ला भी साथ में था और तीनों को ला करके जिला कारागार में जो फांसी घर था वहां पर लाया गया। हालांकि महिला बंदी होने के चलते तंजीम फातिमा जो है महिला बंदी गृह में रहती थी, दिन में अपनी पति की सेवा के लिए वो आजम खां के पास पहुंच जाती थी और आजम खां जिनसे मिलने की इजाज़त देते थे उन्हीं से आजम खां की मुलाकात होती थी। मुलाकातियों में सबसे ज़्यादा करीबी अगर कोई माना जाता था उनका तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता थे। दूसरे नंबर पर लहरपुर के विधायक जासमीर अंसारी आते थे, वो भी उनसे मिलने जाया करते थे। तो आजम खां से शुरुआती दौर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, अन्य तमाम नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से मुलाकातें बंद हो गईं। इसी बीच आपको बता दें कि कोविड का जब प्रकोप बढ़ा और आजम खां स्वयं प्रभावित हो गए कोविड से, एक बार तो उनकी बहुत तबीयत खराब हुई तो आजम खां को सीधे सीतापुर से ले जाया जाने लगा पीजीआई। तो आजम खां पीजीआई जाना नहीं चाह रहे थे और जेल का प्रशासन और जिला प्रशासन और डॉक्टर्स चाह रहे थे कि आजम खां जो है बाहर जाएं ताकि उनकी तबीयत ठीक हो, चूँकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, लेकिन आजम खां बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। इस बीच इसकी जानकारी जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुई, अखिलेश यादव ने संपर्क किया आजम खां से, लेकिन आजम खां उपलब्ध नहीं हो रहे थे, फ़ोन पर बात करने से बराबर मना कर रहे थे। प्रशासन की परेशानियां बढ़ने लगी, लेकिन इस बीच ये कहा गया कि आप बात न करिए, लेकिन लाउड स्पीकर पर आप सुन लीजिए। मोबाइल के साउंड को ऑन किया गया और आजम खां और अखिलेश यादव से बात कराई गई।
अखिलेश यादव ने कहा ठीक है आप पीजीआई न जाइए, हम आपको मेदांता में एडमिट कराते हैं। तो अखिलेश यादव के कहने के बाद आजम खां मान गए और मेदांता पहुंचे जहां वो एडमिट हुए और वहां पर उनकी तबीयत क्रिटिकल उसमें भर्ती किए गए। आपने बुलेटिन देखा होगा मेदांता का, जिसमें बताया गया कि सीरियस हैं, अति गंभीर हालत है, लेकिन धीरे धीरे वो उससे उबर आए और जिला जेल वापस आए और जिला जेल में आने के बाद फिर उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर वो मेदांता भेजे गए। तो आजम खां का जो जेल में सफरनामा था उसमें उन पर 2 बार जो है एक समान उनके जीवन पर अटैक जैसा हुआ, चूंकि कोविड काल था और उस दौरान 2 बार वो बीमार हुए और उन्हें प्राइवेट शायद जेल में बंद रहते हुए किसी कैदी का प्राइवेट इलाज हुआ हो, वो शायद आजम खां ही है और मेदांता में इलाज हुआ। तो ये बड़ी बात आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरी बात यह है कि आजम खां का जो मेदांता में इलाज हुआ उसका बिल करोड़ों रुपए आया जी। ठीक है। तो जब आजम खां मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे अपना इलाज कराने के लिए तो वहां पहले से ही अखिलेश यादव मौजूद थे, पूरी व्यवस्थाएं वहां की गई हुई थी और समाजवादी पार्टी के नेता और सारे लोग उनकी सेवा में थे, पल पल की नजरें गड़ा रहे थे बाहर से। और आजम खां पर करोड़ों रुपए का बिल आया, जो खर्चा हुआ, इलाज हुआ उनका, उसको पार्टी फंड ने यानी समाजवादी पार्टी से वो भुगतान हुआ इलाज। तो ये दूसरी बड़ी बात थी आजम खां की। इसके बाद अगर बात करें तो उनसे तीसरी बात ये थी कि सीतापुर में उनसे मिलने वालों में 2 प्रमुख नेताओं के नाम आते हैं। एक जो थे वो अनूप गुप्ता जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, दूसरे जासमीर अंसारी वो भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। और ये लोग मिलने जाते थे, लेकिन आजम खां जीवट के इतने पक्के थे कि किसी से भी मिलना नहीं चाहते थे। आपको अंदाज़ा होगा इस बात का शायद ना हो कि आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला जेल से जब रिहा हो गया उसके बाद सिर्फ एक बार तबीयत खराब होने पर तंजीम फातिमा उनसे मिलने गई, लेकिन अब्दुल्ला को उन्होंने मिलने से मना कर दिया, अपने बेटों से मिलने से मना कर दिया, अपनी पत्नी से मिलने से मना कर दिया। एक बार उनका बड़ा बेटा भी सिर्फ मिलाई किया। इस दौरान वो जेल में रहते थे। कोई जब उनसे मिलने जाता था तो वो भावुक भी हो जाते थे, रोने भी लगते थे और साथ में वो ये भी कहते थे, उनको विश्वास था कि इस बार 2022 की सरकार है उसमें समाजवादी पार्टी लौटेगी, यानी दोबारा बनेगी। दोबारा क्या मतलब, फिर से बनेगी, लेकिन नहीं बनी। यही कारण था कि वो बीच बीच में ये भी कहने लगते थे कि हमारी सरकार आएगी तो जहां वो बंद हैं वहां पर उन लोगों का भी असर होगा जिन लोगों ने ऐसा किया है। ऐसा भी आजम खां बोलते थे। बताया जा रहा है कि आजम खां से जब मिलने कोई पहुंचता था तो वो खजूर खिलाते थे और लोगों से खुलकर बात कर लेते थे, लेकिन उनका अपना समय था, वो किसको मिलने की इजाज़त देते थे। ये बड़ी बात थी आजम खां की। और आपको बता दें कि आजम खां की जो आज रिहाई हुई है वो 2 साल 2 माह और 23वें दिन हुई है। तो आजम खां इतने लंबे समय तक सीतापुर जिला कारागार में बंद रहे और उनके बंदी के दौरान सीतापुर में सभाओं को संबोधित करने जब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आता था और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते थे तो वो जरूर आजम खां पर निशाना साधते थे। इनडायरेक्ट में बहुत सारी तालियां बटोरते थे। आपको याद होगा जब सिधौली में आजम खां जब सिधौली में सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि पहले जब सपा की सरकार होती थी तो इटावा और रामपुर में बिजली आती थी जी। तो कहीं ना कहीं उन पर सीधा निशाना था, लेकिन उन्होंने ये भी तंज कसा कि अब तो सीतापुर जेल को भी बिजली मिल रही होगी जी, और उतनी ही मिल रही जितनी बाहर दी जा रही है, यानी कि भेदभाव नहीं किया जा रहा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आजम खां को निशाने पर लेकर आजम खां पर कार्रवाइयाँ कर कर योगी ने सुर्खियाँ भी बटोरी और आजम खां पर जितनी कार्रवाई होती थी उससे कहीं ना कहीं जो भाजपा का वोट बैंक होता था उनमें एक समान खुशी घर कर जाती थी। तो ये प्रमुख बातें थी। और इसी तरीके की आपको बताएं कि जब अब्दुल्ला की रिहाई हुई तो उस दौरान जो है रिहाई जो परवाना आया था तो उसमें भी जो है मिस्टेक हो गई थी। तो इस कारण ऐसा लगा एक समान कि
शायद रिहाई आज नहीं हो पाएगी। लेकिन अब्दुल्ला की जब रिहाई हुई तो दिन के दिन जो परवाना आदेश आया था, उनके समर्थक रामपुर पहुंचते हैं और उसको रात में उसको मिस्टेक को सही करा करके 9 बजे तक सीतापुर जिला कारागार में ले आते हैं पुनः वापस, और उनकी रिहाई हो जाती है। जब अब्दुल्ला छूटते हैं तो वो कहीं हमलावर होते हैं और अपने पिता पर हो रहे जुल्मों सितम की कहानी को मीडिया के सामने कहते हैं। अब्दुल्ला भी जब रिहा हुए तो सीधे जो है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पहुंचते हैं, और उनकी मां तंजीम फातिमा जब रिहा हुई थी वो भी उनके आवास पर पहुंची, और आज जो है आजम खां जब रिहा हुए तो वो भी अनूप गुप्ता के आवास पर ही पहुंचे। इस दौरान का आपको सबसे सीन बताना चाहेंगे कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरे प्रयास में इसी बात को लेकर लगा रहा कि अब्दुल्ला हो या आजम खां मीडिया से बात न कर पाए। उनका पूरा फोकस, उनका पूरा जोर इस बात को लेकर लगा रहता था। लेकिन कहते हैं कि जो आजम खां का परिवार है, आजम खां हैं, वो अपने बयानों के जरिए जाने जाते हैं। और अब्दुल्ला तो सीतापुर में निकलने के बाद बोला था, आजम खां जरूर नहीं आज मीडिया के सामने यहाँ बोले। और ये इस बात को लेकर के जो एक दिन पहले से ही मीडिया का जमावड़ा सीतापुर में लग गया था, तमाम प्रयास के बाद आजम खां आज नहीं बोले, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सफल हो गया जी। तो और बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज जब आजम खां की रिहाई हुई तो आजम खां, उनके समर्थक, उनके परिवारीजनों ने बड़ी राहत की सांस ली। लेकिन उससे बड़ी राहत की सांस जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी ली। बिल्कुल। तो जेल प्रशासन भी पिछले 2 साल से भी अधिक समय से जब आजम खां सीतापुर में बंद हुए तो उस दौरान 2 बार आजम खां की तबीयत बहुत नासाज हुई। इस बात को लेकर जेल प्रशासन भी हलकान रहा, परेशान रहा, और हमेशा जेल प्रशासन को एक अननेसेसरी तनाव रहता था। आजम खां जैसा शख्स सीतापुर जिला कारागार में बंद था, कौन मिलाई करने आएगा, कौन नहीं आएगा, सरकार किसको चाहती है, किसको नहीं चाहती है, इसको लेकर आजम खां की बंदी के दौरान जेल प्रशासन काफ़ी परेशान रहता था। आज राहत की सांस जेल प्रशासन ने भी ली, और इसी के साथ पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने भी आज जो है बड़ी राहत ली। जब आजम एंड परिवार या आजम खां की रिहाई हो या जेल से बाहर जाना हो या उनको पेशी पर जाना हो, तो जो पुलिस प्रशासन होता था उसको भारी सुरक्षा व्यवस्था तो मुहैया करानी ही पड़ती थी। आजम खां मीडिया के सामने कुछ न बोल पाए, सरकार के विरोध में उनकी कोई आवाज़ न निकल जाए, इसको लेकर मीडिया कर्मियों से उनकी जद्दोजहद होती थी, उनका पूरा प्रेशर होता था, पूरी ताकत पुलिस लगाती थी कि मीडिया से बात न होने पाए, और पूरे शहर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया जाता था। सुरक्षा व्यवस्था का ऐसा घेरा बनाया जाता था कि कोई भी परिंदा पर न मार पाए। हालांकि कोविड काल के चलते आजम खां की बहुत सारी जो पेशी होती थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती थी, लेकिन जब कोविड काल ख़त्म हुआ तो अभी पिछले दिनों आपने देखा लखनऊ में CBI कोर्ट में जब आजम खां गए तो किस तरीके से वहाँ पर उन्हें जो है पुलिस व्यवस्था में ले जाया गया और बात नहीं करने दिया गया। और आजम खां का जो अपना एक अंदाज रहता है मिलने मिलाने का, आजम खां किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, और आजम खां से जो आजम खां ने उनके खास लोगों ने जो नाराज़गी की बात बताई वो भी आजम खां ने ही कहीं ना कहीं उनसे कही कि वो नाराज़ इस बात को लेकर दिखे कि सपा के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, उनसे उनकी नाराज़गी ज़्यादा दिखाई दी कि उन्होंने उनसे मिलाई नहीं की, और इस बात को लेकर वो नाराज़ भी रहे, उनके समर्थक भी नाराज़ रहे। लेकिन आज जब वो आजम खां रिहा हुए तो कहीं भी उनकी समाजवादी पार्टी के प्रति कोई नाराज़गी नहीं दिखाई दी। तो ये भी एक आज बड़ी बात थी। इसके अलावा अगर बड़ी बात की करें तो आजम खां से मिलने के लिए पिछले दिनों जब राजनीति गरमाई तो उनमें 3 प्रमुख नाम सामने आए। पहला नाम आया शिवपाल यादव का, वो मिलने पहुँचे, मिलाई कर वापस लौटे, और मिलाई के दौरान सबसे बड़ी बात ये थी कि आजम अपने अंदाज में जीते थे। आजम खां जेल में बंद रहते हुए भी आधे घंटे का शिवपाल यादव को वेट कराया और सिर्फ आधे घंटे ही मुलाकात की। उतना समय होता है मिलाई का, उस मिलाई का पालन किया। जैसे ही आधे घंटे बीता
आजम खां शिवपाल यादव से अलग होकर अपने बैरक में चले गए। ये बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। तो और उसके अलावा उनसे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। शिवपाल यादव बाहर आते हैं। शिवपाल यादव उन पर हुए अत्याचार को लेकर सपा पर निशाना साधते हैं और योगी सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें राहत मिलेगी, उन्हें राहत दी जाएगी। मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें राहत दी जाएगी। लेकिन जब अगले ही दिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए पहुंचता है, रविदास मल्होत्रा के नेतृत्व में, अनिल वर्मा विधायक के नेतृत्व में जब वहां जाता है तो उनसे वो मिलने से मना कर देते हैं और उनसे नहीं मिलते हैं। उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। ये कह दिया जाता है कि आजम खां बीमार है। लेकिन अगले दिन जब कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम पहुंचते हैं तो उनसे बहुत ही आसानी से वो फिर मिल लेते हैं और न कि मिलते हैं, उनसे वो अपने साथ गीता लेकर जाते हैं, उसे वो स्वीकार करते हैं, वो उन्हें भेंट स्वरूप देते हैं और बदले में उन्हें खजूर खिलाते हैं। तो और यही नहीं, फिर प्रमोद कृष्णम तमाम साधु संतों के साथ उनके परिवार में भी जाते हैं, उनके परिजनों से भी मिलते हैं और वहाँ से भी वो हमला बोलते हैं सरकार पर, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारते हैं। इसके बाद यहीं से सीन बदल जाता है और सीन बदलने के बाद आजम खां पर फिर मुकदमे ला दिए जाते हैं और जमानत न होने पाए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार पैरोकारी करती है। ये तो शुक्र रहा उनके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी और जिसके चलते वो बाहर आ गए। सरकार ने पूरा जोर लगाया, हाई कोर्ट से उन्हें जमानत न मिल पाए, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत न मिल पाए। जेल में बंद रहते हुए भी 2 साल पुराने मामले में एक और मुकदमा उन पर दर्ज हो जाता है। आसार नहीं लग रहे थे कि आजम खां बाहर आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चलते आजम खां बाहर आ गए और ये बड़ी बात निकल करके आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आजम खां आज फिर अपने अंदाज के लिए जाने गए। आजम खां जब आज जेल से छूटे तो पूरा प्रयास था पुलिस प्रशासन का, सारे लोगों का, कि आजम खां न कहीं रुकें न किसी से बात करें। लेकिन जेल से छूटने के बाद सीधे तौर पर आजम खां ने कह दिया कि उनके सबसे जो मददगार हैं वो अनूप गुप्ता हैं और सीधे वो अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचेंगे और उनसे वो बातचीत करेंगे। और वहां गए भी। अनूप गुप्ता के यहाँ जाने के बाद सभी समर्थकों से मिले, गले लगाया, किसी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाते समय आंखों में आंसू भी आए और इस दौरान ये ज़रूर रहा कि आजम खां के जुबां नहीं खुली। बस क्या था, जज्बात उनके हाई रहे लेकिन जुबां कहीं भी नहीं खुली। और उनके यहाँ बैठकर अनूप गुप्ता के यहाँ उनकी जो पत्नी हैं बबीता गुप्ता, उनके हाथों से बने हुए पराठों का सेवन किया और यहाँ से सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान 4 सीओ, 14 थानों का फोर्स, मैं थाना अध्यक्ष के, वो पूरी तरीके से ड्यूटी पर मुस्तैद रहा। जिले के बड़े अधिकारी भी जो है मुस्तैद रहे, एडिशनल एसपी हों, सिटी मजिस्ट्रेट हों, एसडीएम हों, कई एसडीएम भी लगाए गए थे। तो भारी पुलिस फोर्स आज मुस्तैद रहा आजम खां को लेकर के। और आजम खां के आज रिहा होने के बाद जेल से वो सीधे सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हो गए। तो सीतापुर प्रशासन ने भी बड़ी राहत महसूस की और ख़ासकर जो जेल प्रशासन है उन्होंने भी बड़ी राहत महसूस की, क्योंकि बड़े नेता थे, एक समाज से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ की आवाज़, उनकी आवाज़ को लोग सुनने के लिए कायल रहते हैं। ऐसे में 2 दौर ऐसे आए, कोविड का 2 बार उन पर एक समान हमला हुआ, बीमार हुए। तो उस समय जेल प्रशासन की हालत बहुत ही बेहद ख़राब हुई और तब भी आजम खां अपने अंदाज में रहते थे। आजम खां को लेने के लिए एम्बुलेंस लगा दी जाती है, लेकिन आजम खां कोविड से पीड़ित थे, फिर भी वो स्नान करते हैं, तैयार होते हैं और उसी अंदाज में निकल करके आजम खां जाते हैं। तो ये आजम खां का अपना अंदाज था। आज भी वो अंदाज दिखाई दिया। जब वो रिहा हुआ, परवाना आदेश तो रात में ही एक दिन पहले 12 बजे आ गया था। पूरी तैयारी हो गई थी, प्रशासन चाह रहा था कि सूरज न निकले और आजम खां सीतापुर जेल से बाहर आ जाएं, चले जाएं यहाँ से। लेकिन आजम खां अपने अंदाज में थे। आजम खां अपने जैसे रोज की रूटीन में उठते थे वैसे आज भी उठे। 7 बजे स्नान के लिए गए, आराम से तैयार हुए, 7:30 पौने 8 बजे वहाँ से चलने के लिए राजी हुए। फिर बाहर आते हैं और 8 बजे वो जेल परिसर पहुँचते हैं, जेल के मुख्य गेट पर पहुँचते हैं। उसके बाद वो बाहर आते हैं और यहाँ से सीधे फिर निकल करके अनूप गुप्ता के घर पहुँच जाते हैं
और यहाँ से सीधे निकल करके रामपुर चले जाते हैं। और एक आखिर में आजम खां की खास बात आपको बताना चाहेंगे। आज शिवपाल यादव मिलने पहुंचे थे, आजम खां उनसे नहीं मिले, ना अपने बेटों से मिले। उन्हें तीनों लोगों को जेल अधीक्षक के कक्ष में बैठा दिया गया। आजम खां तैयार होकर आते हैं, पहला गेट पार करते हैं जेल का, फिर दूसरा गेट पार करते हैं और तीसरा जो अंतिम गेट है वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। इस बीच जेल अधीक्षक के कक्ष से शिवपाल यादव बाहर निकलते हैं, उनके दोनों बेटे बाहर आते हैं। शिवपाल यादव एक फूलों की माला उन्हें पहनाते हैं और आजम खां बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के दौरान कोई बातचीत नहीं हुई आपस में। आज जो तस्वीर आ रही है आप देख सकते हैं, दोनों के बीच कहीं से लग नहीं रहा है कि आत्मीयता के क्षण हैं, अलग अलग दिशाओं में नजर आ रहे हैं। कल तक जो शिवपाल यादव आजम खां संदेश लेकर अंदर से पहुंचे थे सीतापुर जिला कारागार से कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, वो आज नहीं दिखाई दिया। आजम खां को लेने के लिए सपा के विधायक ही पहुंचे थे। उन्हीं की गाड़ी में, जो बिल्लारी के विधायक हैं, उनकी गाड़ी में बैठकर आजम खां बाहर आते हैं, उन्हीं की गाड़ी से रामपुर तक पहुंचते हैं। रुचि वीरा भी, जो बिजनौर की पूर्व विधायक रही, वो भी पहुंची थी। और जब सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचते हैं आजम खां, तो वहां भी समाजवादी पार्टी का जमावड़ा लगा था। इससे पहले सीतापुर जिला जेल पर एकमात्र सीतापुर के विधायक सपा के अनिल वर्मा भी पहुंच जाते हैं और अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव, पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया के भाई अंकुर भदौरिया, ये सारे लोग अनूप गुप्ता के आवास पर जुट जाते हैं और भी तमाम नेता समाजवादी पार्टी के वहाँ होते हैं। उनसे आजम खां मुलाकात करते हैं। आजम खां एक भी लफ्ज आज समाजवादी पार्टी के विरोध में बोलते हुए नजर नहीं आए। शिवपाल यादव जो सुबह ही पहुंच जाते हैं सीतापुर, जिन्हें पुलिस जो है सीधे ला करके एप्पल होटल में पहुंचा देती है, मीडिया कर्मी उनसे बात न कर पाए, ये पूरा प्रबंध किया जाता है और मीडिया कर्मी नहीं बात कर पाते हैं। और शिवपाल यादव भी आज बोलना नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से शायद मना किया गया था। सीधे वो आते हैं और जेल पहुंचते हैं, उन्हें बिठा दिया जाता है। जेल से जब आजम खां छूटते हैं तो एक गाड़ी में भी नहीं बैठते हैं। शिवपाल यादव निकल करके सीधे लखनऊ की तरफ चले जाते हैं और आजम खां निकल करके जेल से सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी के जहां नेता कार्यकर्ता मौजूद होते हैं उनसे मिलते हैं। समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं की नज़रें इस बात को लेकर लगी हुई थी कि आज आजम खां कहीं उनके विरोध में तो नहीं बोल रहे हैं, उनकी तो नहीं फजीयत हो जाएगी, कहीं पार्टी नेतृत्व तो ये न पूछ ले कि आप कैसे पहुंचे उनके स्वागत के लिए। लेकिन उनके लिए भी राहत की बात रही। कोई भी ऐसा शब्द आजम खां ने आज नहीं बोला। आजम खां सीधे तौर पर गए अनूप गुप्ता के आवास पर और वहां पर मिलते हैं और मिलने के बाद अनूप गुप्ता ने भी अपने बयानों में इस बात की पुष्टि की कि उन्हें दूर दूर तक ये बात नजर नहीं आई कि आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। उन्होंने कहा उनसे तो अखिलेश यादव जी मिलने आए थे, उनका इलाज अखिलेश यादव ने करवाया मेदांता हॉस्पिटल में। बराबर समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलने के लिए आते थे, वो भी पहुंचते थे उनसे मिलने के लिए सीतापुर जिला जेल में। जो उनसे मिलने पहुंचता था नियमानुसार उसके लिए वो मिलाई का प्रबंध कराते थे आजम खां का। तो ये तमाम बातें थीं जो आपको बतानी थी। आजम खां फिलहाल आज प्रशासन के लिए, शासन के लिए और खासकर जो है जेल प्रशासन के लिए राहत की बात तो दे ही गए आज रिहा होने के बाद सीतापुर। लेकिन सबसे बड़ी राहत अभी तक फिलहाल समाजवादी पार्टी को भी वो देते हुए नजर आए हैं कि आज उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि आज जो आजम खां के प्रवक्ता हैं सानू, वो भी पहुंचे हुए थे। प्रशासन ने उन्हें जिला बदल कर रखा हुआ है और उनसे जब हमने सवाल किया कि आप पहले ऐसे आजम खां के सबसे खास व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी पर जो हमला बोलते हुए कि आजम खां के ऐसे समय में खड़ी नज़र नहीं आई, आप क्या कहना चाहेंगे जब आजम खां बाहर आ गए? तो उनका कहना था कि आज कुछ भी ऐसा नहीं हम बोलना चाह रहे हैं, हम सिर्फ आज ईद मनाना चाह रहे हैं। तो आज वो ईद मनाना चाह रहे थे, खुशियां मनाना चाह रहे थे और कहीं भी समाजवादी पार्टी के विरोध में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। आज जब जेल से आजम खां छूटे तो उनका ज़्यादातर जो भाषण रामपुर में हुआ, जो मीडिया से वो मुखातिब हुए हैं, वो अपने कौम के लिए, अपने समाज को लेकर के
उन बोलते हुए नजर आए। आज से निश्चित तौर पर ये नज़र आ रहा है कि आज़म खां अपने समाज के एक नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं और वो उन दिखाई दिया है उनकी बातों में। आने वाले दिनों में फिलहाल क्या कुछ निकल करके आएगा, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे, कांग्रेस, प्रसपा और जो भाजपा का पर्दे के पीछे खेल चल रहा था कि आज़म खां तीसरा मोर्चा बना ले, समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएं, इसके लिए शिवपाल यादव आते हैं। शिवपाल यादव को भारी सुरक्षा व्यवस्था, एक फ्लीट दे करके लाया जाता है, आसानी से उनकी मिलाई की जाती है। जो पापड़ जितना शिवपाल यादव ने बेला होगा वो फिलहाल आज जो है बराबर हो गया और आज आज़म खां समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़े नजर आते दिखाई दिए। जी बिल्कुल, आजम खान का अपना एक अलग अंदाज है, इसी के लिए सियासत में उनकी एक अलग पहचान है, वो जाने जाते हैं। और सियासत में कितनी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं, आज आजम खान की रिहाई के बाद ये भी नज़र आया। फ़िलहाल ये था आजम खान के जेल सफ़रनामे की वो 10 खास बातें जो इंडिया ने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा आजम खान को जब अंतरिम जमानत मिली थी, यानी कल रात से जब हलचल बढ़ी थी जिला कारागार सीतापुर के बाहर, तब से लेकर और रिहाई तक जो भी हलचल रही, आप वो भी उसकी सीधी तस्वीरें आई इंडिया पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आप सर्च करेंगे आई इंडिया, कई खबरें उस पर पड़ी हुई हैं। किस विधायक से कोतवाल की झड़प हुई, क्या कुछ अंदाज नज़र आया रिहाई के समय आजम खान का, क्या हलचल रही अनूप गुप्ता के घर पर या फिर जेल रोड पर, सारी तस्वीरें आपको आई इंडिया पर मिलेंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।